अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। काफ़ी अरसे बाद एक ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस वक़्त मार्केट बिल्कुल डिप पे था और एक पैनिक टाइप सिचुएशन था। तमाम मार्केट्स ऑलमोस्ट 6.7 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ था उस वक़्त। मैं उस वक़्त आपके सामने आया था जब कोई भी शायद आपको मतलब सारी ही पैनिक्स न्यूज़ थे, लेकिन मैंने उस वक़्त कहा था कि ये बिटकॉइन 50,000 पे तो आया हुआ है, लेकिन इस वक्त इसको आप बाय करें। और वो अगर आप अभी चार्ट निकाल दें तो 6 अगस्त इस वक्त जो है ना फेयर इंडेक्स भी 22 पे था और तमाम तर मतलब जो इन्फ्लेशन डाटा था, क्योंकि इसकी एक तो मैं रीज़न बता दूं, क्योंकि उस वक्त लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह मतलब ये क्या हुआ एकदम के तमाम दुनिया के जो मार्केट्स थे वो 6.7 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ, जिसमें S&P 500, नेस्डेक, एवरी मार्केट वो 24 आवर तक गिरा। और जो विक्स इंडेक्स है जिसमें आप अनसर्टेनिटी मेजर करते हैं, वो जो कोविड-19 की जो अनसर्टेनिटी थी ना उस तरह स्पाइक कर गया। अब ये जो चीज़ें थी ये उस वक्त ऐसे लग रहा था कि इकॉनमी रिसेशन में जा रही थी, क्योंकि इससे पहले एक डेटा आया हुआ था, वो था अनएम्प्लॉयमेंट का। और यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वो जो प्रोकास्टेड डेटा उससे हाईयर आया था और उसने तमाम तर मार्केट को जो है ना वो मतलब एक मिल डाउन कर दिया। लेकिन रीज़न सिर्फ यही नहीं थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था वो एक इसका जो है ना एक हार्बिंजर बना, बल्कि एक 2000 से अगर मतलब आप जाएं तो जो 2000 के बाद अगर आप देखें तो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहता है। और जो हमारे पास जो जापान का जो इकानमी का जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि 2000 के बाद जो ये रिसेशन में गए तो 2000 से अब तक वो डिफ्लेशन में है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो नेगेटिव था। अब एक कैरी ट्रेड उसे कहते हैं। कैरी ट्रेड मतलब ये है कि अगर दो इकोनॉमीज़ फाइनेंशियली इंटीग्रेटेड है और उसमें से एक इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़ीरो है और दूसरे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, तो अगर वो इंटीग्रेटेड है तो आप क्या करते हैं कि आप वहाँ जो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है वहाँ से आप जो है ना लोन लेते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोन लेते हैं, और जो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे वो ट्रेजरी या कोई और बॉन्ड या कोई और चीज़ें ख़रीदते हैं, और उससे उसकी जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस है वो इसकी प्रॉफिट है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है। इस कैरी ट्रेड ये ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2015 तक, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट जो है ना वो पॉजिटिव तो था, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन हमने देखा कि 2019 के बाद जब कोविड आया और कोविड के बाद जो सप्लाई शॉक इकॉनमी को हिट कर गया, उसके बाद जो है ना वो इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए जो फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक की, लास्ट 22 ईयर हाई पे इंटरेस्ट रेट को पहुंचा दिया, जो 5.2 ऑलमोस्ट अभी पहुंच चुका था, जिसका पीक है अभी। जापान की इकॉनमी का जो इंटरेस्ट रेट था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था। तो इस दौरान इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट गैप था, और इससे वो ट्रेडर जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे वो भी इस कैरी ट्रेड में आए। और BIS की स्टडी के मुताबिक ये ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड है वो 46 ट्रिलियन डॉलर बन चुका था। इसकी जो वॉल्यूम है वो 46 ट्रिलियन डॉलर का था, क्योंकि ये आप द बैलेंस शीट होते हैं, कुछ इसमें बैंकिंग का सेक्टर भी इंक्लूड है, कुछ इसमें डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन उसके एस्टिमेट के बाद ये 4.6 ट्रिलियन डॉलर विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द होल GDP। इस दौरान जो इसकी जो करेंसी थी, क्योंकि लोग जापानीज़ करेंसी को शार्ट कर रहे थे और US की जो करेंसी से वो US जो फाइनेंशियल एसेट के उसको लॉन्ग कर रहे थे, तो जो जापान की करेंसी थी वो ऑलमोस्ट 33 ईयर लो पे पहुंच गई। और 33 ईयर लो पे पहुंचने के बाद जो है ना ये कैरी ट्रेड अब इम्पॉसिबल था कि, और साथ साथ जो है ना जापान की अगर आप स्टेटिस्टिक देखें तो इसकी इन्फ्लेशन जो है ना पिछले पहले 2000 से लेकर अब तक उनका जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन एज इट इज़ था, मतलब डिफ्लेशनरी सिनेरियो थी और इन्फ्लेशन ज़ीरो पे था। लेकिन उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव पे चला गया, इन्फ्लेशन अपने टारगेट लेवल को भी क्रॉस कर गया। तो अब जो जापानीज़ इकानमीज़ वो इंटरवेंशन तो कर रहे थे अपने करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनको इंटरेस्ट रेट से डिपेंड उसने अभी तक नहीं किया था। और लास्टली जब हम जुलाई में देखें तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना इंटरेस्ट रेट हाइक करके कोई मतलब 0.25% इंटरेस्ट रेट पे ले आए, लेकिन उस दौरान 0.2% इंटरेस्ट रेट शायद इतना नहीं था, फिर भी ये कैरी ट्रेड जारी रहा।
लेकिन जो लास्ट हम अगस्त में देखते हैं तो अगस्त में उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली न सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया बल्कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट साइकिल पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये कैरी ट्रेड को अनवाइंड करना था क्योंकि ये सारे जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर थे इनको पता चल गया कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट हाइक ये कर रहे हैं और साथ में फेड की जो प्रोबेबिलिटी थी वो इंटरेस्ट रेट डाउन की थी, तो दोनों की गैप वाइडर होनी थी। तो चूँकि फाइनेंशियल मार्केट फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को फ़ौरन जो है ना कैचअप कर लेते हैं, तो ये जो ट्रेड थे, जो डेरिवेटिव ट्रेड थे $41 ट्रिलियन, ये अनवाइंड हो रहे थे। अनवाइंड मतलब ये कि लोग इस ट्रेड से निकल रहे थे, और जब ये सडनली इस ट्रेड से निकल रहे थे तो ये इतनी ह्यूज वॉल्यूम थी कि इसकी वजह से पूरे मार्केट्स पे एक मतलब पूरा प्रेशर पड़ा, और उस प्रेशर की वजह से मतलब $6.7 ट्रिलियन का लास्ट 2 दिन में हुआ। और इसके साथ चूँकि क्रिप्टो का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्रिप्टो भी जो है ना 70,000 से हम 52,000 और $1 बिलियन जो है ना अमाउंट लिक्विडेट हो गई है। अब ये तो सी सिनारियो प्रीवियसली, और ये मुझे क्योंकि इस इकोनॉमिक्स फॉलोअप को मैं फॉलो कर रहा था तो मुझे पता था कि ये टेम्परेरी है। ये जो कैरी ट्रेड था ना, इसने एक मतलब अब ये एक विंडफॉल साबित हुआ तमाम इकोनॉमीज़ के लिए। लेकिन इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उनको पता था कि चूँकि ये एक स्लाइट मतलब एक टेम्परेरी चीज़ है, तो वो क्या कर गए, वो जब लोग लिक्विडेट हो गए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहाँ से बाइंग सडनली स्टार्ट हो गई। और अब मैंने जो अब मेरे वीडियो के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ से 50,000 से जो है ना वो बिटकॉइन ऊपर आना शुरू हो गया, और अभी हम 63,000 पे खड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने अपने वीडियो में उस वक्त जो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि फेड जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है ना कट करेगा, लेकिन मैंने सिग्निफिकेंट अमाउंट से, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें कहा कि सिग्निफिकेंट अमाउंट से फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। और आपको पता है कि बाकी सारी चीज़ें टेक्निकल हर चीज़ मैटर करती हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है और स्पेशली जो फेड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, ये तमाम दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत इन्फ्लुएंस है। न सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के लिए बल्कि इकोनॉमीज़ के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको पहले से कोई बता दे और कॉन्फिडेंस से बताए कि भाई इंटरेस्ट रेट कट आएगा और इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट से आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब न्यूज़ है, और इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने तो खुद 50,000 में ट्रेड में एंटर हुआ हूँ, और अब काफ़ी मैं, और जिन जो मुझे फॉलो करते हैं उनको भी मैंने ये कहा था कि ये करेंगे। अब वही हुआ, हम लास्ट जो वीक में फेड रेट इंटरेस्ट रेट की जो एफओएमसी डिसीजन थी वो 50%, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बाकी का लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कट आ गया। अब इससे मार्केट अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री में जाए तो बिटकॉइन एक, इसको कहते हैं सितंबर इफेक्ट। सितंबर इफेक्ट का मतलब ये है कि सितंबर में नॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट डाउन होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है ये नॉर्मली वेकेशन पे होते हैं, और फर्म्स जो है ना अपनी रिकैलिब्रेशन कर रहे होते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। तो नॉर्मली अगर आप बिटकॉइन की चार्ट्स भी देखें तो बिटकॉइन सिर्फ 16 और 15 में जो है ना वो पॉजिटिव हो रहा है, बाकी तमाम इसके जितने भी हिस्ट्री है उसमें नेगेटिव हो रहा है। लेकिन लास्ट ईयर 23 में और इस ईयर 24 में ये पॉजिटिव हुआ। अब इसका इम्पैक्ट जो है ना, ये जो रेट कट है इसका ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन अभी ये S&P 500 और ये बाकी जो है ना इंडेक्स में आप देखें तो उसमें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अभी जो है ना इसका इम्पैक्ट आएगा अक्टूबर में। और आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त अगर आप, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम ये चार्ट देख रहे हैं कि 71,000 पे बिटकॉइन आता है और वापस 50,000 पे आ जाता है, तो इस दफ़ा आपने ये गलती नहीं करनी। इस दफ़ा ये अगर 65,000 से ऊपर आता है तो एक आप इसके अगर चार्ट देखें तो एक बेरिश जो बुलिश प्लेग है वो भी बन चुका है, और इस दफ़ा ये सिग्निफिकेंटली इसको ब्रेकआउट करेगा और आपको बिटकॉइन 92,000 तक ये जाते हुए नज़र आएगा। और अक्टूबर एक मतलब आप ये समझ लें कि तमाम मार्केट्स के लिए, स्पेशली क्रिप्टो के लिए, एक बहुत बड़ा बुलिश सिनारियो लेके आ रहा है, और इससे जो है ना एक बुलिश सेंटिमेंट भी जो है ना, क्योंकि और सबसे बढ़कर सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि आल्टकॉइन अब तक एक बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हैं। और ये जो आल्टकॉइन है ये भी जो है ना, ये जो आल्टकॉइन सीज़न अब तक लोग कह रहे थे ना, वो आल्टकॉइन सीज़न आप अक्टूबर में देखेंगे। और आगे क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करना है और मार्केट ने इसमें फाइनेंशियल मार्केट ने ऊपर जाना है, तो जो मैं बिज़नेस साइकिल या लिक्विडिटी साइकिल की बात कर रहा हूँ वो अभी अक्टूबर से ये स्टार्ट होने जा रहा है। और ये लिक्विडिटी साइकिल जब स्टार्ट होगा तो आप इमेजिन करें कि आपको आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ तक जा सकती है। और इसमें वो ट्रेडर जो इसको अभी होल्ड किए बैठे हैं, और वो जो है ना मतलब डे टू डे ट्रेडिंग, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप डे टू डे ट्रेडिंग या वीकली ट्रेड करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप फुल टाइम जॉब आप नहीं दे सकते इसको, तो फिर आपके लिए आप इसमें कभी भी पैसे नहीं कमा सकते। आप अगर मतलब बाकी काम कर रहे हैं और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो मेरी जो थीसिस है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप
मतलब इस लिक्विडिटी के जो साइकिल है ना, इस तक आप अपने आप को आप क्वांटिटी पे फोकस करें, आप चीज़ों को इंक्रीज़ करें, ना कि चीज़ें बेचें और फिर आप उस चीज़ के शिकार हो। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी फंडामेंटल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिट और फाइनेंशियल मार्केट का पता हो तो ये आपको बहुत सिग्निफिकेंटली आपको फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि मैं तो सारा दिन यही साइट पढ़ता हूँ। टेक्निकल आपको बिल्कुल बता सकती, क्योंकि टेक्निकल आपको प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बताती है। आगे आपको पता नहीं चलता कि मतलब आगे क्या ऐसे है कि जैसे गाड़ी की जो है ना, आप जो फ्रंट स्क्रीन है उसको ऑफ कर दे और आप सिर्फ साइड मिरर से और उसको जो है ना ड्राइव तो कर सकेंगे, लेकिन आगे आपको नहीं पता चलता। जो फंडामेंटल है, स्पेशली जो फेड और मॉनेटरी पॉलिसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसको अगर मैं आपको अप टू द टाइम बताता रहूँगा और इस तरह कॉन्फिडेंट से अगर मैं बता रहा हूँ तो दैट इज़ मीन कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस पूरी हिस्ट्री को जानता हूँ कि अब फेड ने हर सूरत जो है ना इस चीज़ को करना है। अब थोड़ी सी मैं जो ये तो मैंने थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बात की, अब मैं एक वीकली बात करूँगा। जो अपकमिंग वीक है इसमें क्या डेवलपमेंट होने जा रही है और इस वीक में क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर होगा, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करूँ। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी जो फेड ने सिग्निफिकेंट अमाउंट से इंटरेस्ट रेट कट किया, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आगे मार्केट्स में भी। और अक्टूबर का महीना मैंने जैसा आपको कहा कि वो होगा ही होगा जो है ना बुलिश होगा, और आगे भी ये सिग्निफिकेंट अमाउंट से होगा। तो आप इस चीज़ को जो है ना, मैं इस तरह के आपको अपडेट देता रहूँगा, आप इस चीज़ को फॉलो करें। और आल्ट काइन के बारे में मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे अपने कमेंट्स में, तो आल्ट काइन वाले मैं आपको अभी बता दूं कि आल्ट काइन अभी रैली स्टार्ट नहीं हुई, ना सोल में स्टार्ट हुई, ना इथेरियम में स्टार्ट हुई। हर चीज़ बहुत लोवेस्ट पॉइंट पे है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉप 10 करेंसी है आल्ट काइन की, उसमें तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और जो आप मतलब समझते हैं, इसमें अभी आपकी एक बहुत मतलब एक रैली आने वाली है, जो मतलब आपकी जो ये कहते हैं ना कि मतलब बिटकॉइन अगर 3% ऊपर जाएगा तो आल्ट काइन 20 और 25% पे ऊपर जाएंगे। तो इस वक्त बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट होल्ड करें। और जो सिग्निफिकेंट, जो मैं तो खुद मेरी पोर्टफोलियो आपको मैंने बताया था 90% मेरी जो है ना वो इथेरियम, सोल और बिटकॉइन में है, और 10% जो है ना बाकी चीज़ों में मैंने रखे। आपकी जिससे भी पोर्टफोलियो, लेकिन ये चीज़ जो है ना मैं एक आपको अपडेट करना चाह रहा था कि ये चीज़ ऊपर जाएगी, तो आप मेरे इस चीज़ को फॉलो करते रहें। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस पर अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।